नमस्कार दोस्तों, ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस और उसकी तैयारी का संपूर्ण रणनीति लेकर उपस्थित हुआ हूं कि बीएसएससी का सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करना है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, उसका परिणाम क्या है। जैसे कि 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसका जानकारी आपको कैसे पता चलेगा। और इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का जानकारी आपको क्विज के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बीच टेलीग्राम के माध्यम से टॉपिक वाइज और संपूर्ण सिलेबस, जैसे 75 क्वेश्चन का बीएसएससी जीके जीएस पूछता है, उसका टेस्ट लेने डेली जो है ना आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा डेली। टेलीग्राम के माध्यम से डेली टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आगे बताएंगे कि किस रणनीति के तहत हम लोग संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो पहले हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस को जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 का सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो बीएसएससी, सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। दोनों में प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका जो आगे की प्रोसेस है वो किया जाता है। मतलब हम ये कह दें कि अगर इंटर लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सीजीएल का भी तैयारी हो रहा है, और अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंटर का ही हो रहा है। तो आप कैसे मेहनत करेंगे, इसके लिए एक रणनीति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं कि रणनीति क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कुल कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। टोटल बीएसएससी 150 अंक का 150 प्रश्न पूछते हैं। बीएसएससी में जो है टोटल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो इसकी संख्या होती है 150। 150 प्रश्नों की संख्या होती है। इसको हम 3 भागों में बांट के लाए हुए हैं। पहला पूछा जाता है मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जीके। मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आते हैं 50 क्वेश्चन। जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आते हैं 75 क्वेश्चन। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट, जो 3 भागों में बटा हुआ आपको दिख रहा है, कौन कौन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, मैथ पर पूछा जाता है 25, मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है 50। ये दोनों जो है ना रिजल्ट बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। जैसे 75 पूछा जा रहा है आपका मैथ रीजनिंग, तो आपको ऐसा तैयारी करके रखना है कि आपका स्कोर 70 से ज़्यादा हो 75 में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ के लिए आपको अधिक से अधिक जो है मेहनत करना पड़ेगा। और रीजनिंग पे क्या है कि रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका परिणाम आपको उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। रही बात जीके की, तो जीके कुल 75 अंकों का पूछा जाता है। तो जीके में हम इसको 2 भागों में बांटे हैं, एक सामान्य जागरूकता या फिर सामान्य अध्ययन और दूसरा सामान्य विज्ञान। तो सामान्य जागरूकता से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नों की संख्या कितना होता है, 50। और सामान्य विज्ञान से कितना होता है प्रश्नों की संख्या, ये होता है 25। तो मूलतः जीके, आज हम आप लोगों के बीच बात करेंगे कि मूलतः जीके का कैसे तैयारी करना है। मैथ रीजनिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैथ और रीजनिंग के बारे में जब इसके बारे में बातें समाप्त हो जाएगी और इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा तो हम मैथ रीजनिंग की पूरी रणनीति को लेकर उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, जीके का तैयारी कौन कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, कौन कौन को। ज़्यादा बुक को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादा बुक के चक्कर में खिचड़ी पक जाता है और कुछ नहीं हो पाता है। तो मेनली किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की खोपड़ी में अगर छेद करना है
तो सबसे अहम हथियार कौन सा बुक है? तो लूसेंट है। लूसेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 70% लगभग क्वेश्चन जो है ना लूसेंट से आता है। जैसे कि हम उदाहरण दे दें कि मेंस का एग्जाम हो रहा था बीएसएससी सीजीएल 4 का, उनमें से 3 देशों का राजधानी पूछा गया। तो ये राजधानी कहाँ पे मिलता है? आपको लूसेंट पे मिल जाएगा। तो लूसेंट और उसके अलावा जैसे विविध से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीके जीएस से जो मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं, हम देखे हैं बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, मोस्टली क्वेश्चन जो मिलते हैं लूसेंट से मिलता है। तो 70% हो गया आपको लूसेंट से। तो पहला बुक हम क्या करते हैं? लूसेंट। दूसरा जीके के लिए हम लोग क्या किस पर निर्भर होंगे? तो ना, जैसे कि लूसेंट हो गया आपका जो है, आपका कवर करवाएगा सामान्य जागरूकता। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, करेंट अफेयर्स और विविध। करेंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है, लेकिन लूसेंट आपको क्या क्या कवर करवाएगा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र और विविध। इनसे लगभग आपको 70% क्लियर करवाएगा। और करेंट अफेयर्स के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा आपका लूसेंट से। उसके बाद रही सामान्य विज्ञान, ये 25 अंकों का पूछा जाता है। तो विज्ञान को ना, विज्ञान एक ऐसा चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। ये आप रट के याद नहीं कर सकते हैं जब तक उसका प्रोसेस नहीं समझिएगा, क्योंकि इसमें हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कोशिका विज्ञान के बारे में अगर आप पढ़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बनाइए। अगर आप रटे हुए हैं कि हाँ कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, कोशिका की खोज किसने किया है, ये सब अगर रटे हुए हैं और उसके आगे का प्रोसेस थोड़ा सा भाषा बदल के अगर दे दिया साइंस में क्वेश्चन, तो रटा हुआ क्या होता है? व्यर्थ चला जाता है। इसलिए साइंस को समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए समझने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बेसिक लेवल का कुछ बुक पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों का बेसिक लेवल का बुक कौन सा है? 9th और 10th, 10वीं और 9वीं का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको पढ़ने की जरूरत है। तो 10th क्लास का एनसीईआरटी, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायो, ये 3 वो। तो हम मोस्टली जो कवर करने का कोशिश करेंगे ये इन 3 चीज़ों से करने का कोशिश करेंगे। लूसेंट रहेगा, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक एक्स्ट्रा बुक हम करंट अफेयर्स का एक एक्स्ट्रा बुक रखेंगे। इसके माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से क्विज करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज होगा और ऑल सब्जेक्ट वाइज होगा। तो मोस्टली हमने क्या देखा कि बीएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस होता है या फिर बीएसएससी इंटर लेवल का सिलेबस होता है, उसमें प्रश्नों की संख्या कितना होता है? 150 होता है। उसको 2 भागों में बांटते हैं। 150 प्रश्नों को, एक होता है मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जीके। मैथ से 25, रीजनिंग से 50 और जीके से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जीके को हम आप लोगों के बीच 2 भागों में डिवाइड करके लाए हुए हैं। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज, इससे 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान इससे 25 क्वेश्चन। सामान्य जागरूकता के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स और विविध को लाए। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी, और 1-2 टॉपिक जुड़ता है तो उसको हम जो है ये क्लियर होने के बाद करवा देंगे। तो और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? तो इसका जो है कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है, और एक प्रश्न जो होता है, एक प्रश्न ये 4 अंकों का होता है। एक प्रश्न कितने होता है? 4 अंक का होता है। निगेटिव का क्या कहानी है? तो निगेटिव होता है 1/4, यानी कि अगर 4 प्रश्न गलती करते हैं आप तो एक प्रश्न का मार्क्स आपका काट लिया जाता है। सपोज करिए कि आपने, एक सपोज करना है, मतलब मान लेना है कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट कितना किया? 20। आपका सही कितना हो रहा है? राइट कितना हो रहा है? 16। रॉन्ग कितना हो रहा है? 4। तो आपका स्कोर क्या आएगा? तो रॉन्ग कितना आ रहा है? 4। 4 का 1/4 कर दीजिए, यानी कि आपका एक स्कोर कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा स्कोर। इस तरह से स्कोर कंक्लूड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब सिलेबस तो हम लोग देख लिए कि सिलेबस में क्या क्या है।
अब इसका पढ़ना है कैसे है, कैसे पढ़ना है, 3 से 4 महीनों में कैसे कवर करना है इस चीज़ को, इसके बारे में जानते हैं। इस चीज़ का आप लोगों के बीच एक रणनीति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग उस रणनीति में शामिल होइए। हम उम्मीद करेंगे कि आपका 3 से 4 महीना या मैक्सिमम 5 महीना में आपका तैयारी अव्वल रैंक का होगा और उसके बाद आपका कोई भी रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और हम पहले भी बताया है कि कंपटीशन क्या कहा जाए, सरकारी नौकरी लेना मतलब कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि आप दूसरे से कितना तेज हैं। एक एक भर्ती निकलता है, लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन कितना होता है, 1000 का। 1000 क्या रहता है, उन लाखों लोगों में से जो बेस्ट रहता है, जो सबसे अधिक मेहनत, सबसे ज़्यादा तेज जो रहता है, उनका सिलेक्शन होता है। तो आपको तेज कैसे बनना है, इस चीज़ का पता कैसे चलेगा, क्विज के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितना तैयारी करने की ज़रूरत है मुझे। तो इस चीज़ का एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ टेलीग्राम के माध्यम से। आप लोग ज़रूर जुड़िए उसमें और अपनी अपनी मेहनत का परिणाम देखिए कि आप कितना मेहनत किए हैं, आपका स्थिति क्या है। तो क्विज के लिए हम 15 तारीख से क्विज टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। 15 तारीख से हम खुद से सेट करेंगे। 50 प्रश्न आपका होगा टॉपिक वाइज और 75 प्रश्न जो होगा वो ऑल सब्जेक्ट से होगा। तो देखते हैं कि रणनीति क्या है। रणनीति के बारे में आज हम थोड़ा सा देखते हैं सिलेबस देखने के बाद। रणनीति तो बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। रणनीति तो सबसे पहले आप लोगों का सबसे बेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग को सबसे ज़्यादा पहले मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना मेहनत का कोई चीज़ हासिल नहीं होता है। ये मत सोचिए कि हम बता दिया और आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, इसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने सही से मेहनत करते हैं, उसके बाद आप कम भी पढ़िएगा ना, तो आपका जो है स्कोर कभी कम नहीं होगा। उसके बाद आपका खाली रिवीजन करने का ज़रूरत रहेगा। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि एक बार आप लोग मेहनत कर लीजिए। मात्र 6 महीना अगर आप मेहनत कर देते हैं, वो 6 महीने का आपका परिणाम जो होगा ना, ज़िंदगी संवार देगा, पूरा ज़िंदगी भर उसका काम देगा। तो सबसे पहले आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार होइए और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो टेलीग्राम के माध्यम से रोज़ाना क्विज करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और 15 तारीख से 15/9/2024 से क्विज स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसका टाइमिंग क्या होगा उस ग्रुप में हम डाल देंगे। तो टेलीग्राम के माध्यम से रोज़ाना क्विज करवाया जाएगा। अब क्विज को हम जो है ना 2 भागों में बांटे हैं, जैसा कि बता रहे हैं। एक होगा डेली टॉपिक वाइज क्विज और दूसरा होगी डेली ऑल सब्जेक्ट क्विज। क्या मतलब हुआ, टॉपिक वाइज क्विज को जो है ना हम 2 वर्गों में बांट के लाए हैं, एक करेंट अफेयर्स का और दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक। करेंट अफेयर्स में क्या होगा कि करेंट अफेयर्स के लिए हम कोई एक पार्टिकुलर बुक रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, उस बुक को पढ़ना है, उस बुक से डेली एक टॉपिक आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा। इसलिए हम जो है ना इस क्विज को होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपका तैयारी करवाना चाहते हैं। जैसे कि कोई करेंट अफेयर्स का कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको कि मान लीजिए कि मार्च महीने का जो पूरा करेंट अफेयर्स है उसका 15 दिन पढ़ के आना है, तो उसी 15 दिन से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे करेंट अफेयर्स का वो हम पूछेंगे उस दिन। तो करेंट अफेयर्स का हो गया कि करेंट अफेयर्स का कोई एक टॉपिक आपको याद करने के लिए दे दिया जाएगा, उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे हम, और आपको बस 2 घंटे अगर आप मेरे साथ मेहनत कीजिएगा ना डेली, तो हम इसी में उम्मीद करते हैं कि आपका जो है ना परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक, इसमें क्या होगा कि जितना सब्जेक्ट हम बताए हुए हैं आपको, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, विविध, और साइंस का सब्जेक्ट जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी। तो इन टॉपिक को, इन सब्जेक्ट को एक एक करके क्लियर करवाया जाएगा। जैसे हम जो है आप लोगों के बीच सबसे पहले जियोग्राफी को कवर करवाने वाले हैं। ज्योग्राफी से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी जो है ना एक अहम भूमिका निभाता है कि आप अपने देश में या देश दुनिया में क्या स्थिति है, अपने देश का स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी देता है। तो ज्योग्राफी से मान लीजिए कि हम आपको दे देंगे, बस शुरू करेंगे जैसे भारत का भूगोल में दे देंगे कि पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है। तो मान लीजिए भूगोल में हम पहला चैप्टर देते हैं, पहला चैप्टर याद करने के लिए भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में आपको पढ़ के आना है। तो ये कहाँ से पढ़ के आना, हम लूसेंट, अभी बुक रिकमेंड किए लूसेंट,
लूसेंट से टॉपिक दिया जाएगा और उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। उसके अलावा आपको पढ़ना कैसे है, जैसे मान लीजिए पहला हम दे दिए, पहला चैप्टर दे दिए भारत की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। तो कैसे पढ़ना है इस चीज़ को, हम लोगों को सबसे पहले आपको लूसेंट का जो है इस चीज़ का पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे ग्रुप में। उसके बाद आपको सिर्फ लूसेंट से ही नहीं पढ़ना है इस चीज़ को, आपको यूट्यूब से उसका टॉपिक लेके हम आएंगे। जैसे इस चीज़ का टॉपिक एक दिन पहले हम आपको यूट्यूब पे डिस्कशन करेंगे। जैसे आज अगर हम डिस्कशन किए तो कल आपका टेस्ट होगा इसी से रिलेटेड। हम बताएंगे कुछ एक्स्ट्रा लूसेंट के अलावा कुछ फैक्ट्स होंगे जो हम आप लोगों के बीच यूट्यूब पे उपस्थित होंगे लेकर। कोशिश यही करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाए एक भी छूटने का नौबत ना आए। तो इसके लिए आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, और या तो हम आपको जो प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब पे क्लास उसको ज्वाइन कर लेना है। डेली डिस्कशन होगा उस टॉपिक से संबंधित, उसके साथ जुड़िए, या फिर आप अपने मन से आपको जहाँ अच्छा लगे, चाहे मेरे से अच्छा लगे या कहीं और अच्छा लगे, इस टॉपिक को क्लियर करके आना। लूसेंट से तो पढ़ना ही है, ज़रूरी है। उसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लूसेंट से ही देंगे। लूसेंट एक बेस हो गया, लूसेंट तो याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे बताया ना आपको कि 70% कवर करवाता है लूसेंट, तो 30% कहाँ से, 30% अन्य जगहों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो उसको आप यूट्यूब से या किसी अन्य बुक से इस चैप्टर को पढ़ के आएंगे। तो इन दोनों को, एक हो गया करेंट अफेयर्स का टॉपिक और दूसरा हो गया सब्जेक्ट का टॉपिक। पहला हो गया करेंट अफेयर्स का एक टॉपिक देंगे, दूसरा देंगे सब्जेक्ट का एक टॉपिक। इसमें होगा 25 प्रश्न और इसमें होगा 50 प्रश्न। तो 50 प्रश्न का डेली टॉपिक वाइज क्विज करवाया जाएगा। इसमें आपको ये क्या है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस जो है 50 में आपको हमेशा कोशिश करना है कि 45 से आपका स्कोर 50 के बीच रहे। जो लोग मेहनत नहीं कर, जिसका स्कोर 45 से 50 के बीच नहीं रहेगा या फिर 35 से नीचे जिसका हुआ, हम उसको खुद ग्रुप से रिमूव कर देंगे। इसमें मेरा एटीट्यूड नहीं है, हम बस यही समझे कि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसको एटीट्यूड मत समझिएगा, क्योंकि आप लोगों का भविष्य हमको थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया टॉपिक वाइज क्विज। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हम आपको बताएं कि बीएसएससी जो है 75 जीके जीएस पूछता है, तो हम 75 क्वेश्चन का डेली टेस्ट लेंगे। डेली टेस्ट अपने खुद से हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो 75 में क्या करना है आपको, ये यहाँ पे जो आप मेहनत करेंगे इसका परिणाम पता चलेगा आपको यहाँ पे, कि शुरू में आप पहला दिन टेस्ट दिए तो मान लीजिए आपका 50 स्कोर आया। इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप कैसे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा, ऑल सब्जेक्ट क्लियर होगा, तो आपका जो है ना ये 75 में आपका स्कोर करना है 60 से 65 या फिर 70 तक स्कोर लेके जाना है। मैक्सिमम 60 से 65 ये लास्ट के मंथ में आपका जाने लगेगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो शुरू से जाने लगेगा। तो क्या करना है, इसके लिए आपको पहले कोशिश करना है रैंक ऑल ओवर, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। जैसे कि 75 क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट ने भाग लिया और उसमें से आपका रैंक आ गया 50, तो आपको अपने रैंक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप कोशिश करिएगा कि नहीं, आज अगर मेरा 50 आया तो कल हम जो है 40 पे पहुँचेंगे, उसके अगले दिन 30 पे पहुँचेंगे। ये घटाने का हमेशा कोशिश करना है। ये कोशिश मत करिएगा कि मेरा रैंक पीछे जाए, एकदम दिल पे ले लीजिएगा इस चीज़ को, एकदम पूरा दिल पे लेके पढ़ना है। तो इस तरह से हम आप लोगों के बीच तैयारी करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मेहनत करना, इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करिएगा उतना ज़्यादा आपका परिणाम दिखेगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या सिस्टम लाए हैं हम, कि टॉपिक वाइज जो आपको 50 प्रश्न पूछेंगे और ऑल सब्जेक्ट से जो 75 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 125 प्रश्न का डेली आपको टेस्ट होगा। 2 टाइम, 2 अलग अलग टेस्ट होगा टेलीग्राम के माध्यम से। इसके लिए क्या किए हैं, टेलीग्राम पे आपको 15 तारीख से हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। 15 से 20 या 22 तारीख तक, 20 या 22 तारीख तक आपका डेमो रहेगा। 20 तारीख या 22 तारीख तक आपका हम डेमो देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको दिखता है कि इस चीज़ की
इसके माध्यम से आपका इम्प्रूव हो रहा है, तो आप जुड़े रहिएगा। उसके लिए हम एक छोटा सा जो हर कोई पे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। 50 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन बनाना और एक क्वालिटीदार क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा कि हाँ बीएसएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, या फिर कैसा क्वेश्चन दिया जाए ताकि आगामी एग्ज़ाम में आने वाले में जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए जो है ना एक छोटा सा जो हर कोई एकदम बिल्कुल छोटा टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपका पेएबल टेलीग्राम चैनल शुरू करेंगे, और अधिक से अधिक लोग जुड़िए। उससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार में सबसे बड़ा चैनल हो, और उसके लिए जब बड़ा चैनल होगा, आप अगर यहाँ जुड़े रहिएगा तो आपका यहीं से पता चलेगा परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि 1000-2000 आदमी जुड़ते हैं, तो 2000 में आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मान लीजिए 2000 आदमी जुड़ते हैं और वैकेंसी निकलता है 100 ठो, तो आपको 100 रैंक के अंदर आना है ना, तो इसका हम डेली कट ऑफ भी जारी करेंगे। जैसे 75 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो इसका कट ऑफ बताएंगे कि हाँ आज जो है ना 60 का स्कोर लाना है। अगर जो 60 लाइएगा, समझ लीजिए आप कट ऑफ पार कर लिया, आज आपका नौकरी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें सब्जेक्ट वाइज में हम किसी किसी दिन टारगेट दे देंगे कि आपको आज 50 में 50 लाना है, जैसे हो। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। आज हम इतना ही बताते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।